नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 25,796, जो पिछले सेशन से 13 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने एक ये ऊपर की साइड में एक रजिस्ट्रेशन बताया था 25,876 से लेकर 25,858। ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बताया था क्योंकि निफ्टी ने इस जगह के आसपास काफ़ी टाइम निकाला। और नीचे की साइड में मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था 25,778 से लेकर 25,758। और मैंने पिछले वीडियो के सेशन के अंदर क्लियर बताया था कि निफ्टी अगर इस जोन ये जो सपोर्ट है उसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में 25,668 का आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में मैंने क्लियर बताया कि अगर इस रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर यहाँ 25,988 लेकर 26,018 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्लियर कट ये भी बताया था कि हो सकता है कल के सेशन के दौरान निफ्टी इसी जोन के अंदर ही ट्रेड करना करेगी। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि निफ्टी में कंटिन्यू इसी जोन के अंदर ही ट्रेड किया हुआ है। तो अब ये 3 तारीख की सेशन के दौरान हमारी वीकली एक्सपायरी है। तो 3 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे? 3 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी ने मैंने एक जोन बनाया हुआ है, वो है 25,808 से लेके 25,768 का। मित्रों, जहाँ क्लोजिंग है ये 25,796 के आसपास क्लोजिंग है। तो इसी जोन के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा इसी जोन के अंदर ट्रेड करती है। ट्रेड करने के बाद अगर 25,808 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो फिर ऊपर की साइड में पहला जो रजिस्ट्रेशन निफ्टी का जो बनता है वो है 25,928 से लेके 25,958 का। मित्रों, अगर 25,808 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर पहला जो स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बनता है वो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहला जो लेवल बनता है वो है 25,886 से लेके बनेगा। और इसके ऊपर अगर बनता है वो है 25,988 से लेके 25,958। क्योंकि मित्रों इस जगह के आसपास निफ्टी ने पिछले सेशन के दौरान काफ़ी टाइम निकाला है। तो मैंने थोड़ा ये जो रजिस्ट्रेशन है थोड़ा ऊपर ले लिया है क्योंकि ये अभी स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन बनेगा। जब तक इस रजिस्ट्रेशन को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं करती है थोड़ा तक निफ्टी के अंदर नए बायर नहीं एक्टिव हो सकते हैं। हाँ, इस जोन के आसपास आने के बाद इसको टाइम निकालती है। टाइम निकालने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी का जो दूसरा जो लेवल बन सकता है वो 26,000 से 26 के आसपास का, और इस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा 26,000 के आसपास। और इसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में 26,113 से लेके 26,136 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मित्रों, अगर निफ्टी कंटिन्यू इस लेवल के नीचे ही ट्रेड है, मतलब जहाँ जोन है इस जोन के ऊपर आने के बाद अगर इस जोन के आसपास ये ऊपर जो लेवल है उसके आसपास आने के बाद अगर इसको ऊपर की साइड में अगर ब्रेक ना करते हो, अगर नीचे की साइड में कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ये स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। तो नीचे की साइड में यहाँ से आने के बाद अगर नीचे की साइड में इस लेवल के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि मित्रों इस जोन के आसपास निफ्टी ने आज काफ़ी टाइम निकाला है। अगर नीचे के साइड में देखेंगे, अगर निफ्टी इसी जगह के आसपास ओपन होने के बाद अगर 25,768 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर हमें नीचे की साइड में काफ़ी फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। पहला तो हमें ये 25,688 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद कंटिन्यू डेफिनेटली ये लेवल देखने को मिल सकता है 25,618 से लेके 25,528। क्योंकि ये एक जोन ऐसा है जहाँ से निफ्टी ने हमारी ब्रेकआउट किया था और ऑल टाइम हाई निकाला था। तो ये जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के एक्सपायरी के सेशन के दौरान। और वैसे देखेंगे तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे ट्रेड करेंगे तो नए सेलर भी एक्टिव होंगे और निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों की बाइंग पोजीशन बने उसके एसएल भी करेंगे। तो इस जोन को अगर नीचे की साइड में 25,768 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो इसके नीचे अगर ट्रेड किया तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की साइड में 25,618 से लेके 25,588 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस जोन को अगर नीचे की साइड में ट्रेड करती है ब्रेक करने के बाद तो निफ्टी थोड़ी वीक बनेगी और जो उसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्सल बनेगा। जो अप ट्रेंड है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस जोन के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी तो इस लेवल के आसपास भी लेवल देखने को मिलेगा। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनता है वो 25,500 के आसपास 25,488 के आसपास का भी लेवल देखने को हमें मिल सकता है। क्योंकि ये हमारे लिए निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग अभी बेस बना हुआ है। 25,768 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया मित्रों
तो काफ़ी सेलर नए एक्टिव हो सकते हैं जो निफ्टी को यहाँ तक भी निफ्टी में लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, और मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है तो फिर इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होती है तो बायर उसको डेफिनेटली ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे इस लेवल के आसपास, और इस लेवल को अगर निफ्टी टाइम निकाल के अगर ऊपर की साइड में ब्रेक कर दिए तो यहाँ तक आने का चांस बन सकता है निफ्टी का 25,888 लेके 25,900 के आसपास का। लेकिन अब मान लीजिए गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद, अगर टाइम निकालने के बाद अगर इसको फिर से नीचे की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किया और इस लेवल को कंटिन्यू ट्रेड करती है नीचे की साइड में 25,768 के नीचे, तो फिर फास्ट मोमेंटम हमें इस लेवल का देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है इस लेवल के आसपास, तो फिर भी इंतज़ार कीजिए, ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का काम करेगा। कंटिन्यू इसके ऊपर अगर कंटिन्यू इस लेवल के आसपास अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है और ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करती है तो फिर 26,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रजिस्टेंस बनता है निफ्टी में। उस लेवल को अगर पार करती है तो ही ऊपर की साइड में बायर इंटरेस्ट रह सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है 1 घंटा, उसके बाद ही अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तभी हमें थोड़ा फास्ट मूवमेंट ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की साइड में मैं आपको बोलता हूँ इस जोन के आसपास अगर टाइम निकालती है, अगर इसको टाइम निकालने के बाद इसको ब्रेक करती है तो फिर फास्ट मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। उस माना कि निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीक पोजीशन बनी है तो बायर उसको एक बार यहाँ इस लेवल पे ले जाने की कंटिन्यू डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करेंगे तो सेलर प्रेशर ज़्यादा बनेंगे, नए सेलर भी एक्टिव हो सकते हैं और निफ्टी को नीचे की साइड में 25,618 लेके 25,588 का भी लेवल देखने को मिलेगा, और उसके बाद 25,500 के आसपास का भी निफ्टी के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों ये जोन यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जोन है, कोई निफ्टी के लिए क्रिटिकल जोन रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये दोनों जोन के किसी भी साइड में अगर ब्रेकआउट मिलता है या ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की साइड में फास्ट मूवमेंट मिलेगा, और इस जोन के नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे की साइड में फास्ट मूवमेंट हम देखने को मिल सकता है। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।